नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे होता है। उसी प्रकार से आज के इस प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आज का यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों, यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 107 नंबर का। क्या दोस्तों? 107 नंबर का। ठीक है, हमने टारगेट रखा है कि मैं आपको दोस्तों 200 प्रैक्टिस सेट करा दूं। ठीक है, 200 ये प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के करा दूं। उसके बाद हम एक नई सीरीज से दोस्तों फिर से दोस्तों 200 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। तो ये 200 के दोस्तों प्रैक्टिस सेट जो कराऊंगा ना, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो ये आपको अति महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की जो 107 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट है, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना ही टाइम वेस्ट करें देखिएगा, पहले प्रश्न को ही देखिएगा। इसमें दोस्तों त्रिभुज पूछे गए हैं, आकृति आपके सामने है। कह रहे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये इस आकृति के दोस्तों त्रिभुज फटाफट से बता दीजिएगा, जैसे कि आपको तो आते ही होंगे त्रिभुज निकालना। तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं देखिएगा, यहाँ पे काउंट करेंगे, एक यहाँ बन जाएगा, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा और चौथा यहाँ बनेगा। अब इन सारे सभी के सभी को क्या करना है, ऐड करना। 1 और 2 कितना हो जाता है, 3, और 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, ऐड करने पर कितना आया दोस्तों, 10 आया। हाँ, इस आकृति में 10 ही त्रिभुज हैं। कितने हैं दोस्तों, 10 हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कैसे दिया गया है, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दोस्तों सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है इस वाली आकृति का। देखिए भाई, इसका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा देखिएगा, यहाँ पे बनाते हैं। जैसे कि इसका अगर हम दर्पण प्रतिबिंब बनेंगे, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा ना। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर एक आकृति हम बना के तैयार कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक आकृति बना के तैयार कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे बनेंगे। ये वाले जो तीर है मेरे प्यारे साथ, ये तीर दोस्तों इस प्रकार से हो जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, और तीर जब इस प्रकार से हो जाएंगे, ये वाला गोला बीच वाला यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद ये जो चिन्ह दिए हैं वो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, कैसे हो जाएंगे दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएंगे मेरे प्यारे साथी, इस प्रकार से हो जाएंगे। ऐसी आकृति आपको कहाँ दिखाई दे रही है तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है यदि एस का अर्थ दोस्तों गुणा, बी का अर्थ घटाव, एम का अर्थ जोड़, एल का अर्थ भाग, तो इस समीकरण को दोस्तों सॉल्व करिएगा। ठीक है, देखिएगा मैथमेटिक्स ऑपरेशन का प्रश्न है, इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे कहा है दोस्तों एस का अर्थ दोस्तों गुणा है। ठीक है, तो एस कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है। एस का अर्थ दोस्तों गुणा दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है बी का अर्थ दोस्तों घटाव है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे घटाव है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों यहाँ पे एम का अर्थ दोस्तों जोड़ है, यहाँ पे एम दिया तो एम का अर्थ जोड़ है, और एल का अर्थ दोस्तों भाग है, तो यहाँ पे दोस्तों ये भाग है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा। जैसे कि यहाँ पे करेंगे 7 माइनस 13, एम का अर्थ जोड़ दिया था। ठीक है, फिर दोस्तों 35, एल का अर्थ भाग दिया था, तो यहाँ पे भाग लगाने के बाद 7 करेंगे, एस का अर्थ दोस्तों गुणा, और दोस्तों 6 दिया है। क्या दिया है दोस्तों, 6 दिया है। इसको सॉल्व करते हैं देखिएगा। इसको दोस्तों जब मैथमेटिक्स ऑपरेशन से सॉल्व कर रहा है, यानी कि बॉड मास के नियम से। ठीक है, बॉड मास के नियम से इसको सॉल्व करें तो देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों 35 होगा दोस्तों। यहाँ पे आप यहाँ पे जो 13 लिखा है ना, यहाँ पे मेरे प्यारे साथी 35 है। ठीक है, ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे 35 करेंगे। कितना देखिएगा, मैं यहाँ पे दोस्तों इसको हम बिगाड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 35 है। क्या है दोस्तों, 35 है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 35 है मेरे प्यारे साथी, थोड़ा सा देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे 35 है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, 35 लिखेंगे। देखिएगा 35 है। अब सही है, आप समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इस 7 से जब 35 को हम काटेंगे तो कितने बार जाएगा, कहेंगे 7 पंजे 35, यहाँ पे 5 आ जाएगा, पीछे घोड़े में 6 चल रहा था। ठीक है, या प्लस में दोस्तों यहाँ पे 13 चल रहा है, माइनस में 7। ठीक है, माइनस में 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा 5 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा, प्लस और यहाँ पे 7 माइनस 13। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस दोस्तों प्लस होता है। जैसे कि 7 और 30 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इनको ऐड करेंगे तो दोस्तों 37 हो जाएगा। 37 माइनस दोस्तों 13 करेंगे।
ठीक है, -13 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 24, यानी कि 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, आराम से समझते चलेंगे जिससे कि कोई भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ घटाव है तो इस समीकरण को दोस्तों सॉल्व करना है। सेम उसी प्रकार से जैसा मैंने आपको कराया। अब इसमें दोस्तों गलती नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कोई गलती हुई है तो इसमें गलती नहीं करना है। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर करिएगा। देखिएगा जैसे कि ए का अर्थ दोस्तों जोड़ है, तो यहाँ पे ए दिया है दोस्तों, ए का अर्थ दोस्तों जोड़ है। ठीक है, अब बी का अर्थ दोस्तों भाग है, जैसे कि बी यहाँ पे दिया है, बी का अर्थ दोस्तों भाग है। ठीक है, फिर कह रहा है सी का अर्थ दोस्तों गुणा है, यहाँ पे सी है, सी का अर्थ गुणा है। डी का अर्थ दोस्तों घटाव है, यानी कि यहाँ पे घटाव लगा दे। अब देखिएगा जैसे कि दोस्तों 87, ठीक है, फिर भाग दिया है, भागे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, फिर सी दिया है, सी का दिया है गुणा 4 और ए की जगह प्लस है तो यहाँ प्लस करेंगे, फिर 4, डी को दोस्तों माइनस करना है, यहाँ पे 50। अब यहाँ पे देखिएगा इसको दोस्तों सॉल्व करिएगा फटाफट से। यहाँ पर भी बॉड मास के नियम से करते हैं तो देखिएगा कितना आ जाएगा। ये 3 से 87 कितने बार जाएगा दोस्तों 29 बार चला जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे 4 और प्लस में 4 माइनस 50। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा कितना आ जाएगा। यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 नियम 36, यहाँ पे 836 आ जाएगा प्लस 4। ये मैंने कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 नियम 27 फिर गुणा 4। तो इसको देखिएगा बिल्कुल सही हमने रखा है, इसको दोस्तों गुणा करना है। ठीक है, अब 4 का गुणा दोस्तों 29 में करते हैं तो देखिए 4 नियम कितना होता है 36 की 6 हो जाएगी, हांसी लग जाएगी। 4 नियम 36 की 6 हांसी लग जाएगी 2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3 हांसी लग जाएगी, फिर 4 दूनी 8, 3 कितना हो जाएगा 11, 116 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 116 चलेगा, फिर यहाँ पे प्लस में दोस्तों 4 और माइनस में दोस्तों यहाँ पे 50 चल रहा है। ठीक है, ये 50 था। ठीक है, अब 50 था तो इनको दोस्तों हम प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 120 माइनस 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 70 हो जाएगा। ठीक है, 70 हो जाएगा, तो 70 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जैसे कि गौरैया का संबंध दिया है दोस्तों चहचहाना से, यहाँ पे दोस्तों चहचहाना हो जाएगा। क्या दोस्तों हाना। ठीक है, चहचहाना, हाना से दिया तो दोस्तों बिल्ली का संबंध क्या हो जाएगा। तो देखिएगा गौरैया कैसे करती है दोस्तों चहचहाती है, उसकी वॉइस को दोस्तों चहचहाना से डिनोट किया जाता है। उसी प्रकार से बिल्ली कैसे करती है, बिल्ली करती है दोस्तों क्या म्याऊं। क्या करती है दोस्तों म्याऊं, म्याऊं करती है ना म्याऊं। ठीक है, म्याऊं म्याऊं। तो ऑप्शन में देखिएगा कहाँ पर है तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में म्याऊं करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिएगा कह रहा है आमलेट का संबंध दोस्तों किससे दिया है, अंडा से दिया है, तो दोस्तों कपड़ा का संबंध किससे होगा। देखिएगा आमलेट किससे बनती है दोस्तों, आमलेट अंडा से बनता है ना, आमलेट अंडा से बनता है, तो कपड़ा किससे बनेगा मेरे प्यारे साथियों, कपड़ा किससे बनेगा बताइएगा, कपड़ा किससे बनेगा। कपड़ा दोस्तों रेशा से बनता है। क्या दोस्तों रेशा से बनता है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों ताजमहल का संबंध किससे दिया है दोस्तों, आगरा से। ताजमहल का संबंध आगरा से, तो बताइएगा पुराना किला से संबंध क्या होगा। ताजमहल कहाँ है मेरे प्यारे साथियों, ताजमहल दोस्तों आगरा में। सही बात है, तो बताइएगा पुराना किला कहाँ पर है, तो कहेंगे पुराना किला दिल्ली में। ठीक है, बहुत ही सिंपल से प्रश्न। ठीक है, तो बड़े ही आसानी से करते चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए में। चलिए आगे बढ़ेंगे, इस प्रश्न को फटाफट से करिएगा, इस प्रश्न को फटाफट से करिएगा। कह रहे दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करना है, देखिएगा फटाफट। जैसे कि लुप्त संख्या यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो इसको आपको निकालना है, तो उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए 298 और 174 है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी फटाक से ना बताएंगे। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, देखिएगा अगर 13 का हम स्क्वायर करते हैं दोस्तों,
13 का स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों देखिएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है। यहाँ पे देखिएगा हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 13 का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों 169। कितना होता है दोस्तों, 169 होता है, 169 होता है। अब हमको लेके आना है 174, तो ये वाला 5 को हम ऐड करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 175, आ गया ना 175। उसी प्रकार से देखिएगा अगर हम इसका 17 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब इस 17 को दोस्तों हम 17 का स्क्वायर देखिएगा, 17 का स्क्वायर कितना होता है बताइएगा फटाफट से। 17 का स्क्वायर कितना होता है, कहेंगे 17 का स्क्वायर होता है दोस्तों कितना होता है 998 ठीक है, 982, ठीक है, 289 होता है ना है। अब हमको लेके आना है 298, तो जब 298 लेके आना है तो दोस्तों इसी वाले 9 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, इस वाले 9 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 298 आ जाएगा, ठीक है, सही है। उसी प्रकार से देखिएगा इसका भी करते हैं, 20 का स्क्वायर करते हैं। जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 400 आ जाएगा। और इसी 400 में दोस्तों हम इस 10 को हम ऐड कर देंगे तो दोस्तों 410 आ जाएगा। तो यहाँ पर आने वाली संख्या दोस्तों 410 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, इसको कैसे करते हैं देखिएगा फटाफट से। कह रहा है दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ पर है, इसको कैसे ज्ञात करना है देखिएगा। इसको कैसे ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखिएगा 24 और 5 कितना हो जाता है दोस्तों, 24 और 5 हो जाता है दोस्तों 29, ठीक है, 29 और दोस्तों ये 9 कितना हो जाएगा, इनको ऐड करिएगा। देखिए 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, 29 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 38 हो जाएगा, ठीक है। 30 और 7 37, 37 और 1 कितना हो जाएगा, ये भी दोस्तों 38, इनका योग दोस्तों 38 आ गया। तो 19 और 18 कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 और 18 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 37, कितना होगा 37 हो जाएगा। हमको लेके आना है 38, यहाँ पर भी 38, यहाँ पर भी 38, तो इसमें एक और प्लस कर देंगे तो दोस्तों 38 आ जाएगा। तो क्या प्लस किया दोस्तों, एक प्लस किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदला जाएगा। देखिएगा कौन से दो चिन्हों को आपस में बदला जाएगा। पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट को रख के देख लें क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को रख के देख ले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है गुणा की जगह पर भाग कर दो, भाग की जगह पर गुणा कर दो, ठीक है। तो जैसे कि भाग की जगह पर हम यहाँ पे दोस्तों गुणा कर देंगे, ठीक है, और गुणा की जगह पर अगर हम यहाँ पे भाग कर देंगे, ठीक है, भाग कर देंगे। अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा भाग कर दें तो यहाँ पे चला जाएगा 3, 4 से काटेंगे 12 में भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस दोस्तों 7, बराबर में 26 है ना, 26 लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 6 दोस्तों 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 30 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा। 33 में से अगर 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइएगा। 33 में से अगर 7 चला जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 3 इधर से चला जाएगा, 4 उधर से चला जाएगा दोस्तों, 26 आ तो गया, 26 आ तो गया, ठीक है, 26 आ गया ना, हाँ आ गया, से आ तो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही तो करेक्ट हो गया ना। हमको दोस्तों 26 लेके आना था, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है देखिएगा, कह रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में क्यूट को दोस्तों 9251 लिखा जाता है, रेस्ट को 4135 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में इस दोस्तों रेस्क्यू को किस प्रकार लिखा जाएगा देखिएगा, ठीक है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिएगा जो क्यूट में लेटर दिए हैं और दोस्तों जो रेस्ट में लेटर दिए, इन्हीं दोनों को लेटर में से, इन्हीं दोनों की लेटरों में से हम देखते हैं तो इन्हीं से दोस्तों मिलते जुलते यहाँ पे लेटर है ना रेस्क्यू में, ठीक है। तो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों के आंसरों में से मिला के दोस्तों हम इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है, चोरी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा हम लिख लेते हैं क्या, रेस्क्यू को लिख लेते हैं यहाँ पे बड़ा बड़ा, कैसे लिखा है दोस्तों, आर लिखा है, ठीक है, ई लिखा है, एस लिखा है, ठीक है, सी लिखा है, यू लिखा है और ई लिखा है, ठीक है। ये दोस्तों यू है, ठीक है, क्या दोस्तों ई, ये यू बना है, ठीक है, और फिर दोस्तों ई है, ठीक है, बड़ा बड़ा कर लिया। अब हमको दोस्तों जैसे कि आर का कोड निकालना है, ठीक है, आर का कोड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आर का कोड कितना दिया है दोस्तों 4 दिया, ठीक है, तो 4 लिख लेंगे।
उसके बाद हमको ई का कोड निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ई का कोड दोस्तों 1 दिया है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ठीक है। ई का कोड 1 दिया है तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद हमको एस का निकालना है, ठीक है। एस का निकालना तो देखिएगा यहाँ पर एस का कोड दोस्तों 3 दिया है तो यहाँ पे दोस्तों हम 3 रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमको सी का कोड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सी का कोड मेरे प्यारे साथियों 9 दिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दोस्तों 9 को रख लिया। उसके बाद दोस्तों हमको यू का कोड निकालना है, ठीक है। यू का कोड निकालना तो देखिएगा यहाँ पे यू का कोड दोस्तों 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमको ई का कोड निकालना है और ई का कोड देखिएगा यहाँ पर ई का कोड दोस्तों 1 है ना, तो 1 रख लेंगे। तो 41 39 21 आपका कहाँ पर है? 41 39 21 क्या दोस्तों? 41 39 21 आपका आंसर होना चाहिए। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में है, ठीक है। ये देखिएगा 41 39 21 ये आपका आंसर है, ठीक है। 41 39 21, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न को देखा जाता है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। उसी से रिलेटेड दोस्तों ये वाला प्रश्न है, इसको फटाफट से करिएगा। कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में दोस्तों टोस्ट को ये लिखा जाता है, ट्रेन को ये लिखा जाता है, तो दोस्तों टॉर्न को कैसे लिखा जाएगा देखिएगा। यहाँ पे आंसर करिएगा। जैसे कि यहाँ पे टोस्ट दिया है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेन दिया है, तो दोस्तों टॉर्न का उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों क्या करना है? चोरी कर लेना है, ठीक है। आंसरों को यहीं से चोरी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टॉर्न लिखा है, हम लिख लेते हैं TORN, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा टी का कोड क्या दिया है दोस्तों? 5 दिया है तो 5 लिख लेंगे, ठीक है। ओ का कोड यहीं पर है दोस्तों, ओ का कोड 6 दिया है तो 6 कर लेंगे, ठीक है। आर का कोड देखिएगा 9 दिया है, यहाँ पर आर का कोड दोस्तों 9 हो जाएगा। एन का कोड देखिएगा 0 दिया है, 0 हो जाएगा। यानी कि 56 90 आपका आंसर हो जाएगा। कितना दोस्तों? 56 90। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्या? हाँ, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मनुष्य, चिकित्सक और दोस्तों स्थानकोत्तर का दोस्तों वेन डायग्राम कैसे बनेगा? बनाइएगा दोस्तों। मनुष्य और स्थानकोत्तर का वेन डायग्राम बनाना है तो देखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मनुष्य दोस्तों चिकित्सक होते हैं, कहेंगे बिल्कुल मनुष्य चिकित्सक होते हैं। क्या मनुष्य दोस्तों स्थानकोत्तर होते हैं? कह रहे बिल्कुल होते हैं, ठीक है। और कुछ चिकित्सक दोस्तों स्थानकोत्तर होते हैं क्या? कहेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ स्थानकोत्तर दोस्तों चिकित्सक होते हैं, कहेंगे हाँ ऐसा होता है जी, होता है। क्या कुछ चिकित्सक दोस्तों स्थानकोत्तर होते हैं? कि हाँ होते हैं। कुछ स्थानकोत्तर चिकित्सक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये पहले हम चिकित्सक का बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने चिकित्सक का बना लिया। अब कुछ चिकित्सक दोस्तों स्थानकोत्तर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कुछ स्थानकोत्तर दोस्तों चिकित्सक होते हैं, हाँ होते हैं। तो कुछ होते तो दोस्तों ऐसे बना लेंगे, ठीक है। लेकिन ये मनुष्य है ना, लेकिन ये दोनों के दोनों दोस्तों मनुष्य के अंदर आते हैं, ठीक है। मनुष्य तो है ना, तो इस प्रकार से बन जाएगा। देखेंगे कहाँ पर है तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न भी दोस्तों उसी से रिलेटेड। मैंने दोस्तों एक जैसे प्रश्न 2 रखे हैं, जिससे कि दोस्तों आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी बार में आप खुद ही आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा भोजन दिया है, सब्जियाँ दिया है, सेब दिया है। तो भोजन, सब्जियाँ और सेब, इनका दोस्तों वेन डायग्राम फटाफट से बना लीजिएगा। कैसे बनेगा तो देखिएगा, जैसे कि भोजन है ना, भोजन है, भोजन के अंदर सब्जियां आती हैं, कर बिल्कुल आती हैं। सेब भी दोस्तों सब्जियों और दोस्तों सेब क्या हो जाएगा? सेब दोस्तों भोजन के अंदर आ जाएगा, लेकिन सब्जियों से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा सब्जियां का बना देंगे, सब्जियां अलग चीज़ है, खाते ही है, ये भी खाने की सामग्री है। और सेब भी दोस्तों खाने की सामग्री है। तो खाने वाली चीज़ दोस्तों भोजन में एक तरीके से आ जाती है, तो दोस्तों ये भोजन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। कह रहे दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे भिन्न ज्ञात करना है, फटाफट से इसका आंसर करिएगा मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 549, यहाँ पे लिखा है 538, यहाँ पे 189, यहाँ पे 318। इसका आंसर करिएगा। सब में से भिन्न ज्ञात करना है दोस्तों, सबसे अलग कौन सा, फटाफट से बताइएगा। देखिएगा, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे 5 और 4 को ऐड करके दोस्तों 9 आ जाएगा, सही है। यहाँ पे 5 और 3 को ऐड करके 8 आ जाएगा, सही है। यहाँ पे 1 और 8 को ऐड करके 9 आ जाएगा, सही है। यहाँ पे 1 और 3 और 1 को ऐड करके क्या यहाँ पे 8 आएगा? नहीं, यहाँ तो दोस्तों ऐड करने पर 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 8 दिया है, तो कह देंगे यही तो सबसे अलग हो गया ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न था। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। चलिए अब उसी प्रकार से इस प्रश्न का आंसर करिएगा, ये भी उसी प्रकार से बताइएगा। दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात करना है, इसका आंसर करिएगा, फटाफट से आंसर करिएगा। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा है 43 12, यहाँ पे 42 16, यहाँ पे 92 18, यहाँ पे 36 18। तो आपका इसमें से दोस्तों भिन्न कौन सा हो जाएगा, देखिएगा। अब आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मैं समझाता हूँ। देखिएगा मैं लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 43 12 लिखा है, जैसे कि 43 को अलग लिखो, 12 को अलग लिखिए। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 43, ठीक है, और 12 कर दिए मैंने अलग, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे 42 और 16 को अलग अलग लिखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 42, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 42 और 16 को करेंगे अलग। फिर यहाँ पे 92 18 है, ठीक है, तो 92 करेंगे अलग और इसको 18 को करेंगे अलग। फिर यहाँ पे 36 यानी कि 36 को करेंगे अलग और 18 को करेंगे अलग। अब देखिएगा कैसे आएगा। देखिएगा मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। देखिएगा जैसे कि ये 43 लिखा है ना, तो देखिए क्या करना है, इस 3 और 4 का गुणा करा दिए तो 3 चौक कितना हो जाता है दोस्तों 12, 12 दिया है। अब इनका भी हम आपस में गुणा करा देंगे तो 4 दूना कितना होता है 8, यहाँ पे 16 दिया है, 8 आना चाहिए, ठीक है, 8 आना चाहिए, लेकिन 16 दिया है, ये तो गलत है, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करा देंगे मेरे प्यारे साथी 9 और 8 का, तो 9 दूनी 18, यहाँ पे 18 दिया है। इन दोनों का गुणा करा देंगे 3 और 6 का, 3 और 6 यानी 3 6 के 18, यहाँ पर भी दिया है। सारे के सारे गुणा कराने पर सही से दिया, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में 4 और 2 का अगर गुणा करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे 16 दिया है, तो यही अलग हो जाएगा। समझ में आ गया ना, यही अलग हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न को देखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर करिएगा फटाफट से। कह रहे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, इसमें भी त्रिभुज ज्ञात करिएगा। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिएगा ये वाली जो आकृति होती मैंने आपको पहले भी बताया है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, तो इस बार गलती नहीं करना है, ठीक है। ये वाली जो आकृति होती है ना, इसमें जब पूछा जाता है त्रिभुज कितने हैं, तो कैसे करते हैं, 1 2 3 4 और 4 का 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो ऐसी वाली आकृति में कितने त्रिभुज हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी आकृति आपको 2 दिख रही होंगी। देखिएगा इसके अंदर एक तो इधर दिखाई दे रही है, ठीक है, ये, और एक दोस्तों इधर दिखाई दे रही, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिएगा जैसे कि देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 है ना, 4 का 2 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस आकृति में कितने मिल गए 8, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ गिरेंगे 1 2 3 4, इधर भी 4 है, 4 का 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 इधर मिल जाएंगे, ठीक है। इनको रखिएगा, 8 8 मिल गए ना, ठीक है। अभी देख रहा है काउंट करना बताऊंगा। अब उसके बाद गिनना, एक आपका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 4 आपको और मिल गए ना, ठीक है। देखिएगा 8 आपको इस तरफ मिला था, ठीक है, फिर 8 आपको इस तरफ मिला, इसको भी ऐड करेंगे, और 4 आपको ऊपर से मिला है, ठीक है, तो 4 वो लिखेंगे। अभी इसमें और हैं, तो देखिएगा काउंट करते हैं कौन कौन से और हैं। तो देखिएगा कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप गिनिएगा, यहाँ पे आप गिनिएगा। देखिएगा एक आपका त्रिभुज ये वाला काउंट करिएगा, एक ये है ना, एक ये मिला है ना, ठीक है, और दूसरा आपका ये कि यहाँ से मिलेगा, दूसरा आपका यहाँ से मिला है ना, 2 आपके यहाँ मिल गए, तो 2 को और लिखिए, 2 को और लिखिएगा। अब कितना होगा 8 8 16, 16 4 20, 20 2 22, कितने हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद तो आपको नहीं लग रहा, देखिएगा 8 और 8 कितना होता है 16, 16 4 20, 20 और 2 कितना हो गया 22। आपके इस आकृति में कितने ट्राइंगल हैं, कितने त्रिभुज हैं, तो कहेंगे 22 त्रिभुज है। बड़े ही आराम से समझ लिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 22 हो जाएंगे, ठीक है। क्या समझ में आया आपको, त्रिभुज निकालना बहुत ही आसानी से इसके निकाल लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों नीचे दिए कोड समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, बताइएगा। किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, यहाँ पे बदलिएगा फटाफट से। देखिएगा यहाँ पे बदला जाना चाहिए, किसको बदलना है, देखिएगा। अगर यहाँ पे दोस्तों हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को बदलते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस करना है, ठीक है। इसको रख के देख लेते हैं, क्या माइनस की जगह पर प्लस हमने कर लिया, और दोस्तों प्लस की जगह पर दोस्तों माइनस कर लिया, यहाँ पे माइनस कर लिया, ठीक है। समझ में आ गया ना, क्या माइनस की जगह पर दोस्तों प्लस,
देखिएगा माइनस की जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर दोस्तों माइनस। ठीक है, देखिएगा करिए, फटाफट से करते हैं ये। जैसे कि यहाँ पे अगर हम करते हैंगे, इसका हम भाग लगाते हैं, अब सॉल्व करिएगा यहीं से। जैसे कि 3 का भाग हम 9 में देंगे तो दोस्तों 3 बार जाएगा, और बराबर में 9 चल रहा है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे गुणा कर लेंगे, यहाँ पे 12। ठीक है, माइनस में ये चल रहा है और इधर चलेगा 12, 12 प्लस 8। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे कैसे करेंगे, तो कहेंगे 12 तिहाई कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 12 और 8 दोस्तों 20 माइनस 36। क्या 20 में से 36 को माइनस करके दोस्तों हम 9 लेके आ सकते हैं? कहेंगे नहीं, इस तरीके से नहीं हो सकता, तो इसको हटा दीजिए, दूसरे ऑप्शन को रख देंगे, ये तो होगा नहीं। इसको करते हैं सेकंड वाले को। क्या कह रहा है, प्लस की जगह पर भाग और भाग की जगह पर प्लस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों भाग है, यहाँ दोस्तों प्लस कर दो। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे दोस्तों प्लस कर दो, देखिएगा यहाँ पे दोस्तों प्लस कर दो। ठीक है, और प्लस की जगह पर भाग कर दो, यहाँ पे दोस्तों हम भाग को कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भाग को कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा आप सॉल्व करते हैंगे, आप सॉल्व करते हैंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जैसे कि 12 माइनस 8 भागे 12 है। ठीक है, गुणा में 9 है, 9 है ना। ठीक है, और फिर यहाँ दोस्तों प्लस में दोस्तों 3 चल रहा है। अब इसको करिएगा, कैसे करेंगे, तो कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9। ठीक है, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखिएगा क्या करते हैंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 में से अगर 2 जाएगा, ऊपर 2 बचा है ना, 2 जाएगा तो दोस्तों 10 बचेगा, और यहाँ पे 2 जाएगा और प्लस यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, यहाँ पे देखिएगा, इस प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी मेरे से हुई है क्या, देखिए फिर से करते हैं। देखिएगा जैसे कि इसको हमने इसी प्रकार से होगा ना, इसको आप देखिएगा क्या करते हैं, प्लस की जगह पर भाग और भाग की जगह पर दोस्तों प्लस करना था, प्लस की जगह पर भाग, प्लस की जगह पर भाग और प्लस की जगह पर दोस्तों भाग और भाग की जगह पर प्लस करना था। क्या मैंने सही से रखा है? देखिएगा फिर से करते हैं। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे प्लस की जगह पर भाग कर दो, यहाँ पे दोस्तों प्लस है, यहाँ पर भाग लगा दिया। ठीक है, और दोस्तों भाग की जगह पर प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दिया। इसका आंसर क्यों नहीं आया आप देखिएगा, 12 माइनस 8 बट्टे में भाग में है ना, तो यहाँ पर नीचे 12 कर लेंगे। ठीक है, गोड़े में 9 कर लेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों प्लस में 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूम 8, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 तिहाई 12, 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9। ठीक है, और फिर यहाँ पे 14। ठीक है, माइनस 12, 12 आ जाएगा, माइनस कितना 12 माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि 12 में से माइनस 3 जाएगा, कितना जाएगा, 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सही तो हो गया, 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ जाएगा, तो 9 ही यहाँ पे आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे चलिएगा। ठीक है, इस प्रश्न को देखिएगा, इस प्रश्न को देखिएगा। ये प्रश्न दोस्तों सेम उसी तरीके से मैंने अभी आपको कराया, सेम उसी तरीके से मैंने अभी आपको कराया। ठीक है, इसमें भी क्या करना है दोस्तों, समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी 2 संख्याओं को आपस में बदला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे संख्याओं को बदलना है दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न मैं आपके लिए SW दे देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको इसको कराया, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, अभी मैंने कराया, वहाँ पे चिन्हों को बदला था, यहाँ पे दोस्तों संख्याओं को बदलना है। ये 4 ऑप्शन में है। ठीक है, आपको 778 लेके आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है जीव मंडल दोस्तों और जलमंडल, जलमंडल दोस्तों वायुमंडल, इनका दोस्तों वेन डायग्राम कैसे बनेगा। देखिएगा जीव मंडल के अंदर दोस्तों जलमंडल आता है, करे यहाँ, और दोस्तों जलमंडल और वायुमंडल क्या है दोस्तों, अलग अलग है, लेकिन ये भी दोनों आते कहाँ हैं, जीव मंडल में आते। ठीक है, देखिएगा जैसे कि जलमंडल का हमने ये बना लिया। ठीक है, और वायुमंडल का हमने ये बना लिया। अब ये दोनों कहाँ आते हैं दोस्तों, ये दोनों दोस्तों जीव मंडल में आते हैं, जीव मंडल में आते हैं ना। हाँ बिल्कुल आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यूरोप की दोस्तों इटली, दिल्ली, रोम, क्या हो जाएगा इसका बताइएगा। देखिएगा रोम क्या है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि रोम दिया है, यहाँ पे दोस्तों रोम हो जाएगा, तो रोम क्या है दोस्तों, इटली के अंदर आता है, ठीक है, इटली के अंदर आता है। इटली दोस्तों यूरोप के अंदर आती है, जी बिल्कुल आती है, लेकिन दिल्ली अलग हो जाएगा, दिल्ली तो अपने इंडिया का ना, एशिया महाद्वीप का, तो इस प्रकार से बन जाएगा। देखिएगा ऐसा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आज की क्लास में इतने ही प्रश्न थे, ठीक है, इतने ही प्रश्न थे। इस वाले प्रश्न को आप गौर से देखिएगा जो मैंने आपको HW दिया है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा आपको, ठीक है, मैंने पहले करा दिया है, वहाँ पे चिन्ह बदले हैं, यहाँ पे संख्या बदलना है, आप लोग इसका दोस्तों आंसर जरूर करिएगा HW में, ठीक है। मैं आप सभी के दोस्तों इस आंसर का वेट करूँगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं आपकी सबके रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। एक बात बता दूं क्या, आपको PDF अगर लेना है दोस्तों, इसकी PDF आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का दोस्तों लिंक मिल जाएगा, ठीक है, लिंक मिल जाएगा और दोस्तों फ्री में PDF आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, फ्री में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, टेक केयर।